हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और यहाँ पे देखिए रजाई पे बिस्तर पे बैठी हुई हूँ। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और क्यों ख़राब है, मम्मी की तबीयत सही नहीं है तो इसलिए मतलब पूरी डिस्टर्ब हूँ एक तरीके से। मेरा कोई चीज़ में मन नहीं कर रहा है और मतलब सिर्फ ये कर रहा है रोती रहूँ रोती रहूँ। घर में किसी को कुछ हो जाए इतना हार्ड नहीं होता है। मम्मी के बदले हमें कुछ हो जाए हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे घर की रौनक है ना, अगर उनको कुछ होता हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारी मम्मी के बिगड़ कर एकदम सूनापन हो जाता है। सच में ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं, ऐसा फील होता है। मम्मी की और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बीपी वाला मैटर है, बुखार हो तो ठीक हो जाए, लेकिन ये बीपी बहुत ज्यादा नुकसान करती है, इतनी नहीं होनी चाहिए। और 190 बीपी बहुत होती है और सुबह से 6 बज रहा है, शाम का वक्त है, लेकिन अभी तक बीपी नॉर्मल नहीं है, 150 है पूरी। और सर में बहुत ज्यादा उनके दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, उठ नहीं पा रही हैं। आज आज देखते हैं, नहीं तो कल जयपुर लेके जाएंगे। लोकल डॉक्टर को दिखाएं, दिन में 4-5 बार बीपी भी चेक कराया है। बीपी तो इतनी नॉर्मल नहीं आ रही है, थोड़ी हल्की फली दवा लेने से नॉर्मल है। मतलब पहले तो बहुत ज्यादा थी, 190 किसको बोलते हैं 190, इतना खतरा 190 बीपी में, बहुत ज्यादा। मतलब जैसे ही 190 का नाम सुना ना तो हमारी तो हालत खराब हो गई। हम नॉर्मल चेक कराने गए थे, लोकल मतलब गांव में ही है, उनके यहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मम्मी बोली कि चक्कर आ रहे हैं। मन की आपको बोलना चाहिए सुबह से जब चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ इस घर में नहीं रहती हूँ जहाँ पे मम्मी रहती है ना, मैं रात की दूसरे घर पे जाती हूँ, तो सुबह 8 बजे तक मैं इस मकान में आती हूँ, क्योंकि मैं उस मकान में रहती हूँ, सोने के लिए जाना पड़ता है, वहाँ पे दुकान है इसलिए। तो मैंने कहा अगर आपको कोई दिक्कत थी तो सुबह उठते ही फ़ोन कर देना चाहिए, हम तुरंत ही आ जाते, नहा धुलना वहाँ पे नहीं करते, मैं डायरेक्ट इस मकान में आ जाती। लेकिन मम्मी ने फ़ोन तो किया, थोड़ी लेट हो गया आने में, तो हमने सोचा नॉर्मल फ़ोन किया होगा कि भाई लेट हो गए, इसलिए। हमें क्या पता, मैं जैसे ही घर में आई तो मम्मी तो लेटी थी। मैंने पूछा मम्मी क्या हो गया आपको, तो बोली सरदा नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या है, बोले चक्कर आ रहा है। फिर ये कहीं दूसरे मंदिर भी जाते हैं वहाँ पे गुरुवार वाले दिन। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप कहाँ पे हो, आ गए क्या मंदिर से, तो ये बोले कि मंदिर में हूँ अभी। मैंने बोला ठीक है आप जल्दी आ जाओ, और मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। मम्मी फिर ये थोड़ी देर में घर आए, घर आने के बाद में फिर मतलब लेके गए, मम्मी तो बिल्कुल भी अकेले चल नहीं पा रही थी। और फिर मैंने अपने देवर जी को बुलाया, वो और मैं लेके गए। पूजा थोड़ी घर में रसोई में काम कर रही थी, इसलिए वहाँ पे दिखाया, गाड़ी पे ही बीपी नपाया, क्योंकि उतरने की उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो हमने गाड़ी पे ही बुलाया कि आप गाड़ी पे आ जाओ, तो वो गाड़ी पे आ गए और वहाँ पे चेक किया। चेक करने के बाद में वो तुरंत बोले कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, 190 बीपी है, आप यहाँ से और कुचामन हमारे पास में 16 किलोमीटर ऐसे कुछ है, और सिटी है मतलब, वहाँ पे बोले ले जाओ। तो हम तुरंत यहाँ से हम ले गए। वहाँ ले जाने के बाद में और जितने भी प्राइवेट डॉक्टर लोग हैं तो वो सब अपने अपने घर में क्लिनिक खोले हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या, हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी रहती है सरकारी हॉस्पिटल में, तो कोई भी डॉक्टर हमें मिला नहीं। 3-4 डॉक्टर के यहाँ गए वहाँ घर पे, तो कोई मिला नहीं। फिर हमें सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ही सारे डॉक्टर वगैरह बैठे थे। तो फिर जो बीपी के होते हैं हार्ट वाले, तो उनको दिखाया, उन्होंने ईसीजी करी और बीपी ईपी चेक करी, तो बीपी तो थोड़ी कम हुई, और क्या पता लेटे लेटे गई थी इसलिए थोड़ी नॉर्मल हुई, ज़्यादा नहीं हुई। 190 थी तो 175 के आसपास मतलब वहाँ पे आई, और क्या पता थोड़ी थोड़ी बहुत मशीन का भी मसला हो सकता है। वो कंप्यूटर मशीन थी, और वो जो इधर चेक करी थी वो हवा भरने वाली मशीन थी, तो इसलिए
फिर वहाँ से दिखाने के बाद में हम फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया। ईसीजी में चलो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ईसीजी कराना बहुत ज़रूरी होता है जिसकी बीपी ज़्यादा हाई होती है, और उसमें हार्ट अटैक का आने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। बीपी आने से तुरंत ही हार्ट अटैक आता है, तो इसलिए ईसीजी कराना पड़ा। और ब्लड वगैरह के लिए कहीं ब्लड तो ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, इसलिए ईसीजी कराया। ईसीजी कराने के बाद में वो जिन्होंने ईसीजी किया उनसे मैंने पूछा कि क्या ईसीजी नॉर्मल है, तो बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। और तो ठीक है, फिर वहाँ से हम निकल के आए, मेडिकल में दवाई वगैरह लिया। फिर घरे आते टाइम हम फिर वापस घर पे नहीं आए, और पहले हम वहाँ पे भी बीपी चेक कराने गए। तो बीपी चेक कराने गए, वहाँ पे उन्होंने चेक किया तो वहाँ पे आई 165, मतलब 30-35 पॉइंट घटी। और फिर बाद के घर में 2 बजे के आसपास वापस डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने जांच किया आके, तो उस टाइम पे 60 आई। और 60 आने के बाद में अभी शाम का वक्त है, 6 बजे, मैंने वापस उनको फ़ोन किया है कि डॉक्टर को वापस बोल दो कि एक बार रात के दिक्कत ना हो जाए, और एक बार बीपी चेक तो करो कितनी आ रही है। अगर थोड़ी बहुत और 60 से नीचे आ रही है तब तो ठीक है, आराम मिल जाएगा। लेकिन उनका चक्कर और सर में दर्द, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। सर में बहुत दर्द है, और सर वगैरह बहुत दाबा, मतलब बाम वाम लगा के, तो टेबलेट भी दी है डॉक्टर ने, लेकिन उनसे आराम नहीं है। सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो इसलिए दोस्तों, मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और पूरा घर का मन अच्छा नहीं है। घर में आती है तो पता नहीं उनको क्या हुआ कि मतलब इतनी हालत खराब हो गई कि अब क्या हो गया इनको, तो सब लोग जोर जोर से रोने लग गए। घर में हमने जैसे बिस्तर पे उनको बैठाया, उनको पता नहीं एकदम अचानक से क्या हुआ, फिर सब जोर जोर से रोने लग गए, सब घबरा गए, चिल्लाने लग गए मम्मी को क्या हो गया। क्योंकि उनको चक्कर वगैरह बहुत आते, पहले भी एक बार उनको ऐसे हुआ था। वैसे तो मम्मी की बीपी रहती है, एनी टाइम दवाइयाँ चलती हैं बीपी की, और ऐसे अचानक हुआ था एक बार। तो उनको जयपुर दिखाया था, तो वही डॉक्टर बोला था अगर थोड़ी देर नहीं आते ना तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। अटैच आने से बच गए थे उस टाइम पे भी, और ये दोबारा ऐसा हुआ है। अब पता नहीं क्यों हुआ है। कोई खाने पीने से ज़्यादा कुछ खाती भी नहीं है, कि बहुत कुछ खाती हूँ, नॉर्मल खाना खाती है, और घी वगैरह ये सब कुछ भी नहीं देते हैं, और तली आइटम बिल्कुल भी नहीं लेती हैं। पता नहीं, कल हमारे गांव में किसी का खाना था, वहाँ पे जाके खाना खा के आई शाम की, और कुछ वहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ वगैरह निकल रही थी तेल की, और कोई मिठाइयाँ वगैरह थी वो घी की थी। तो मुझे लग रहा है वहाँ खाना खाने के बाद में उनको रात की ही प्रॉब्लम हो गई है। रात की सारी रात वो किसी से नहीं बोली, और उनका कुछ होता है ना, तो सच बताऊँ दोस्तों, कभी वो किसी से बोलती नहीं है। जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो तब बोलती है। लेकिन हमारे पापा है ना, पापा बर्दाश्त नहीं करते हैं। पापा को थोड़ी भी कुछ होता है ना, वो तुरंत डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास में चले जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ 8 फरवरी का इस प्रकार से वीडियो है, तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। टाइम मिलेगा तो अपलोड करूँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब हूँ। सही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, इसलिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, मिस यू ऑल।